हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम साइकोलॉजी का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जो ये हमारी सीरीज़ है वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? जब भी हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या करे, अफेक्ट करे हमारे न्यू नॉलेज को, वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। मतलब कि आप कुछ नया काम करने जा रहे हो और आपको उस काम से रिलेटेड कोई प्रीवियस नॉलेज है, चाहे वो नॉलेज कैसी भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसी भी हो, लेकिन उस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज की वजह से जो आपकी जो न्यू नॉलेज है उस पर कोई असर पड़ रहा है, कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो वही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव में है कि आपने प्रीवियस नॉलेज में आपको कुछ ज्ञान है और वो ज्ञान क्या कर रहा है, आपका नई नॉलेज सीखने में क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। जैसे कि मान लो कि आपने क्या है, पहले जो आपने टीचिंग प्रैक्टिस करी थी उस टाइम पे आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बेशक से थोड़ा ध्यान से ना पढ़ी हो, लेकिन थोड़ी बहुत आपको मेमोरी में है, प्रीवियस नॉलेज है कि वहाँ प्रोफेसर ने कैसे पढ़ाया था। तो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, ये एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा आपका। क्यों होगा? क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है और एक नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी। वो तो वो क्या, उससे क्या होगा, पॉजिटिव, कि पुरानी चीज़ ने नई चीज़ में हेल्प करी। जैसे कि आपको मान लो साइकिल चलानी आती है, तो पॉजिटिव क्या होगा, अगर आप स्कूटी सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे। या आपको ये जो है, आपको हिंदी की नॉलेज है, तो हिंदी की नॉलेज आपको संस्कृत में हेल्प करेगी, या संस्कृत की नॉलेज है तो वो किस में हेल्प करेगी, आपको हिंदी सीखने में हेल्प करेगी। तो ये सारी जो होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। जैसे कि आपको रोटी बनानी आती है तो वो रोटी बनाना हेल्प करेगा आपको पराठा बनाने में, कि पराठा कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। जो हमारा पिछला ज्ञान है वो हमें नए ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है। अब है यहाँ पे नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होगा कि आपने पहले कुछ सीखा और नया आप कुछ सीख रहे हो, उसमें इंटरफेरेंस हो रही है। इंटरफेरेंस कैसे हो रही है कि मान लो आप इंडिया में रहते हो और आप अब फ़ॉरेन कंट्री चलेगा, फ़ॉरेन में जाओगे। जैसे इंडिया में रूल है कि आपको लेफ़्ट हैंड साइड चलना है हमेशा, लेकिन जैसे यूएस में रूल है कि आपको राइट हैंड साइड चलना है। तो वहाँ पे अब आपको इतने सालों से आदत लगी हुई है इंडिया की लेफ़्ट हैंड साइड की, बचपन से, वहाँ आप एकदम में राइट हैंड साइड का यूज़ नहीं कर पाओगे। आप बार बार फिर से लेफ़्ट चलने लगोगे, कि लेफ़्ट में अपने व्हीकल्स भी लेफ़्ट में चला रहे हो, सब कुछ लेफ़्ट में चला रहे हो, लेकिन रूल क्या है वहाँ पे यूएसए का, राइट में चलना है। तो जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपको प्रीवियस नॉलेज है, वो आपको नया ज्ञान सीखने में मदद नहीं कर रही, वो बल्कि नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही है। आपका चालान कटेगा कुछ, ठीक है। तो और जैसे डेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जैसे अब ये क्या है, मान लो 2016 चल रहा है। 2016 क्या है, अब नया जनवरी आई, तो 2017 हम लिखते नहीं, हम जल्दी में हमें, क्योंकि पूरा साल बीत गया तो हमें नॉलेज है, हमने क्या बना रखी है, हैबिट हो रखी है हमारी। तो अब भी हमसे गलती से 2016 लिखा जाएगा 17 की जगह। तो ये सारी जो है हमारी जो प्रीवियस नॉलेज हमें क्या कर रही है, वो हेल्प नहीं कर रही, बल्कि इंटरफेरेंस क्या है वो डाल रही है। तो जैसे आपने मान लो कि कहीं कोई टॉपिक पढ़ा है, चाहे वो टॉपिक किसी ने थोड़ा गलत पढ़ाया हो, लेकिन आप नया अगर पढ़ रहे हो ना, नया टॉपिक, वही टॉपिक आप दोबारा पढ़ोगे किसी नए उस, चाहे सही तरीके से पढ़ोगे, लेकिन वो पीछे वाला आपको इंटरफेरेंस करेगा कि ये तो मैंने ऐसा किया था, आप सही करा रहे हो, क्या आप सही करा रहे हो। तो आप है ना एकदम से पज़ल हो जाओगे। आप जैसे मान लो अब हिंदी में हम कुछ वर्ड है ना वो बहुत गलत लिखते हैं, और हमें वो क्या है, वो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी, और ये सारी, जैसे बहन है, बहन ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन होता क्या है, बहीन होता है करेक्ट वर्ड। अब आपने हमेशा से बहन लिखा है, जो वो
और रियलिटी में क्या है, जब आपके मार्क्स, जब आप सही चीज़ें शुद्धि सीखोगे उसकी, तो वो शुद्धि में क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार आपको जो इतने टाइम से आपने सीख रखा है वो प्रीवियस नॉलेज आपको अफेक्ट करेगी। तो ऐसा किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो अब ये आ जाता है हमारा ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, या जैसे बोलते हैं कि आप मान लो जैसे किसी की शादी होती है, अब उनके घर पे जो है वो अलग तरीके से खाना बनाते हैं, ठीक है, कि उनको नमक, जैसे उनके घर में मान लो ज़्यादा तेल का, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, सारी चीज़ में मिर्च मसाले, और आपकी शादी होके गई और उस जो नया जो ससुराल है आपका, वहाँ पे वो कम खाते हैं, लेकिन आपको इतने सालों की हैबिट पड़ी हुई है, तो आप क्या डालोगे, आप ज़्यादा डाल दोगे, आपको ध्यान नहीं रहेगा और जल्दी जल्दी में आप ज़्यादा डाल दोगे, फिर ये क्या है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही है। अब है ज़ीरो क्या होती है, जब प्रीवियस नॉलेज का नई नॉलेज पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे तो कोई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो ही नहीं रही है। जैसे कि आपको खाना बनाना आता है, प्रीवियस नॉलेज है, अब आप बैडमिंटन खेलना सीख रहे हो, तो खाना बनाने का बैडमिंटन से कोई रिलेशन ही नहीं है। आपको कोई प्रीवियस नॉलेज है कि आपको स्टडी की, आपको नॉलेज है कि साइकोलॉजी कैसे पढ़ाई जाती है, लेकिन उस साइकोलॉजी का कोई रिलेशन है ही नहीं कि आप क्या कहते हैं बाइक चलानी सीखो, उससे सीखो। तो ये क्या है, ये सारी ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। या आपको टेबल आते हैं, टेबल आपने सीख रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, अब उसका आप कुछ डांस करना सीख रहे हो, तो ये सारी क्या है जिसपे नई नॉलेज में कोई अफेक्ट होता ही नहीं है, प्रीवियस से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो होती है ज़ीरो। अब जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। उसमें होता है हॉरिजॉन्टल को लेटरल भी कहते हैं, एक होती है वर्टिकल, और थर्ड है हमारी बायलेटरल। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, जैसे मान लो जो मैं पढ़ा रही हूँ और उसी लेवल का आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि जो पढ़ा उसी सेम लेवल का आ गया, तो ये क्या हमारी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। जैसे जो संस्कृत और हिंदी की जो दोनों सेम लेवल की होती है ना, कि अगर आपको हिंदी की नॉलेज है तो आप संस्कृत जल्दी से सीख सकते हो, तो ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल है, सेम लेवल की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। और अब जैसे इसके अंदर जो आपकी प्रीवियस लर्निंग जो है वो सेम लर्निंग को सीखने में, न्यू लर्निंग को सीखने पे सेम लेवल पे हेल्प करेगी। अब जो वर्टिकल होती है हमारी, वर्टिकल में होता है जो प्रीवियस ज्ञान, जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपकी वो हेल्प कर रही है हाई लेवल की नॉलेज सीखने में, न्यू नॉलेज। जैसे कि अब इसके अंदर है कि प्रीवियस नॉलेज है मुझे कि एडिशन कैसे होता है, अब क्या है वो प्रीवियस नॉलेज मुझे हेल्प करेगी मल्टीप्लिकेशन सीखने में, वो मल्टीप्लिकेशन फिर मुझे हेल्प करेगी क्या सीखने में, डिवीज़न सीखने में। तो ये सारी चीज़ें क्या ये चलती रहेगी, या पहले मुझे क्या है काउंटिंग करके एक एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करके उनको छू के मुझे पता चलता है एडिशन। उसके बाद मैंने क्या सीखा, मैंने फिंगर पे करना सीखा, फिंगर के बाद मैंने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड वाला सीखा, फिर जो प्रीवियस वाली है वो आपको नेक्स्ट वाली में, न्यू वाली में हेल्प कर रही है। तो ये क्या है, वर्टिकल। साइकिल थी तो स्कूटी, बाइक आ गई, स्कूटी आ गई, फिर आपको कार चलानी आ गई, ये सारी क्या है, एक पॉजिटिव चल रहा है। अब जैसे है हमारा ये वर्टिकल होता है ये, अब होता है हमारा बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब है कि मान लो आपने जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड से आपने ABCD लिखनी सीखी है, ठीक है, तो चाहे बेशक से आप अपने लेफ़्ट हैंड से अच्छी तरीके से नहीं लिख पाते हो, लेकिन आपके लेफ़्ट हैंड को अपने आप नॉलेज हो जाएगी कि इसे A कहते हैं, A ऐसे लिखा जाता है, B ऐसे लिखा जाता है, C ऐसे लिखा जाता है। या इसका मतलब है जो आपकी बॉडी है ना, उस बॉडी में एक पूरी लेफ़्ट हैंड साइड होती है, लेफ़्ट लेग, लेफ़्ट हैंड पूरा लेफ़्ट होता है, साइड होती है, एक होती है हमारी राइट हैंड साइड। अगर आप राइट हैंड साइड से कुछ भी सीखो, कि आप अपने राइट ब्रेन है, राइट ईयर है, कुछ भी है, ठीक है, वो सारा इफ़ेक्ट डालता है ऑटोमेटिकली। आपको जो लेफ़्ट चीज़ है, आपकी बॉडी का लेफ़्ट पार्ट्स हैं, उनको वो अपने आप वो चीज़ें आ जाती है, या आपने लेफ़्ट से सीखा तो वो सारी क्या होती है, वो राइट में आ जाती है। तो ये क्या है हमारी, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। जब नॉलेज जो होती है राइट बॉडी पार्ट की हेल्प करती है लर्निंग ऑफ लेफ़्ट बॉडी पार्ट को सीखने में। तो यही चीज़ें हमारी ट्रांसफ़र ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी।
अब इसकी कुछ थ्योरीज भी हैं। थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? सबसे पहले होती है हमारी मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी। इसको किसी ने दिया, ये ट्रेडिशनल व्यू है लोगों को, लोग ऐसे सोचते थे, कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं है जिसने इसे ये थ्योरी दिया हो, बस मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी एंशिएंट थ्योरी है, पुरानी थ्योरी हमारी ट्रेडिशनल है। अब इसके अंदर उन्होंने बोला कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अच्छे से जब होगा जब आप 3 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाओगे, ज्ञान दोगे 3 सब्जेक्ट का, जैसे पुराने ज़माने के लोगों ने बोला इसको। अब है कि सब वो 3 सब्जेक्ट है, साइंस, मैथमेटिक्स एंड संस्कृत। जो साइंस है, साइंस से क्या होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे कि ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, लॉजिक लगाओगे अपना, आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा, तो वो साइंस की वजह से आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होएगी। और मैथमेटिक्स कैसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बढ़ाएगा, आपकी रीजनिंग पावर बढ़ाएगा। और जो संस्कृत से क्या होगी, आपकी रिमेंबरिंग की पावर इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या हमारी एंशिएंट थ्योरी है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, कि इतनी जल्दी आपको ज्ञान मिलेगा, लर्निंग आपकी ट्रांसफ़र होगी। तो मैथ की वजह से कैसे ट्रांसफ़र होगा कि आप रीजनिंग करोगे, हर चीज़ में जो भी चीज़ मिलेगी आप उसमें अपना मोल भाव करोगे, हिसाब करोगे, रीजनिंग करोगे। संस्कृत में आपकी रिमेंबरिंग की स्किल्स बढ़ेगी। अब आ जाती है हमारी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट क्या है, ये दी थी थ्रोनडाइक ने। थ्रोनडाइक ने बोला सिमिलैरिटी बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड करंट नॉलेज, कि जो अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज, जो आपका पूरा पुराना ज्ञान है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, वो अगर और करंट नॉलेज में सिमिलैरिटी है, एक जैसी है, जैसे कि मैंने बताया ना, बाइक, आपको साइकिल आती है, आप बाइक सीख रहे हो, आपको रोटी आती है, आप पराठा सीख रहे हो, आपको एडिशन आता है, आप क्या कहते हैं उससे क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन सीख रहे हो। मतलब आपको ये जो सारी चीज़ें होती हैं, अगर उन 2 चीज़ों में सिमिलैरिटी है तो आप भी खुश हो जाते हो, तो आपकी क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ज़्यादा होती है। और ये क्या होती है, एनहांस करती है, आपकी नॉलेज को भी एनहांस होती है और जल्दी से आप वो चीज़ सीख जाते हो। अब आ जाती है हमारी थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन। थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन सी जूड ने दी थी। उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल लर्न करता है किसी भी ज्ञान को, नॉलेज को, थ्रू रूल्स ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इंक्रीजेज। उसने बोला कि अगर किसी इंसान ने ना किसी चीज़ का रूल याद किया होता है, किसी भी चीज़ को समझ के, उनके कहने का मतलब है अगर आपने किसी चीज़ का ज्ञान लिया है समझ के, उसका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल है, जैसे आपको हर कॉन्सेप्ट अगर साइकोलॉजी का, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लियर होगा, तो चाहे एग्ज़ाम में वो कैसी भी क्लासरूम सिचुएशन आपको बना के दे, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है क्लासरूम सिचुएशन पे बेस्ड आता है, वो आपको पूरी नॉलेज आपको देखनी पड़ती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो आप क्या है, आपको रूल पता है, सब कुछ पता है, तो आप उसका आंसर सही दे दोगे। लेकिन आपने अगर रट्टाफिकेशन कर रहा है, आपको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उस चीज़ को वो पता ही नहीं है, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। जैसे अर्जुन को पता था कि कैसे, हमें क्या पता है, अर्जुन को नियम पता था कि कैसे हम फोकस्ड रहकर एक चीज़ पे एकाग्रता बनाकर कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस एकाग्रता का उन्होंने क्या हुआ, मछली की परछाई को देखकर तीर मारा उन्होंने अपनी एकाग्रता बना के। तो ये क्या है, ये थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन है कि जब हम किसी चीज़ की हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और उसका रूल पता है तो हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अच्छे से कर पाएंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हमें दे दी जाए। और ये आपके साथ एग्ज़ाम में ज़रूर होता है, रट्टाफिकेशन की कोई चीज़ नहीं आती। तो ये हमारा एंड ऑफ द वीडियो है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लर्निंग कर्व के बारे में। तो टिल देन गुड बाय।